Good morning students. Today I will discuss about स्टीलर सिस्टम इन टेरोफाइट्स। टेरोफाइटा में रंभ तंत्र। टेरोफाइट्स के अंदर संवहन तंत्र एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है, सतत तंत्र होता है, जिसे सेक नामक वैज्ञानिक ने 1875 में स्टील नाम दिया। स्टील एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्तंभ, पिलर। स्टील शब्द का यूज़ केवल प्राथमिक संवहन टिश्यू के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद में वान टिगम व डूलियट ने 1886 में स्टील संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई बताया। स्टील को संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई बताया। इसके बाद में इसका यह मत स्टीलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस मत के अनुसार स्तंभ व मूल का प्राथमिक संगठन एक समान होता है। इन दोनों के आंतरिक ऊतक कोर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर अथवा स्टील में विभेदित होते हैं। कोर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर एक दूसरे से एंडोडर्मिस के द्वारा पृथक रहते हैं। रंभ की सबसे बाह्य परत पेरिसाइकिल कहलाती है, जो एक या अधिक मृदुत्की स्तरों से बनी होती है। परिरंभ के भीतर की ओर जाइलम व फ्लोएम से निर्मित भाग वेस्कुलर स्ट्रैंड कहलाता है। संवहन संपूल के केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित अथवा अनुपस्थित होता है। स्तंभ की रंभ पत्ती की रंभ से, स्टेम की स्टील लीफ की स्टील से एक वेस्कुलर स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे लीफ ट्रेस कहते हैं। इस लीफ ट्रेस की एब्सेंट या परजेंट के आधार पर टेरोफाइट्स को प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड दो कंडीशन में डिवाइड किया गया है। एडवांस्ड शो करती है। कुछ जो प्रिमिटिव प्लांट है जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजनेला आदि के स्टेम व पत्ती के संवहनी तंत्रों का विकास अलग अलग होता है, जिसके कारण लीफ गैप नहीं बनते। इनमें क्या होता है, लीफ ट्रेस। इनमें लीफ ट्रेस अल्प विकसित होते हैं जो स्तंभ के संवहन तंत्र की सतह पर जुड़े रहते हैं। इसके विपरीत कुछ एडवांस टेरोफाइट्स जैसे टेरिडियम, टेरिस आदि में लीफ ट्रेस के उत्पन्न होने से स्तंभ रंभ में लीफ गैप उत्पन्न होते हैं। तो एडवांस्ड और प्रिमिटिव दो तरह से टेरोफाइट्स पाए जाते हैं, जिनमें लीफ गैप का पाया जाना और न पाया जाना ये दर्शाता है। टाइप्स ऑफ स्टील, आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें स्टील के डायग्राम है। ये स्टील अलग अलग तरह से होती है। इसमें ठोस रम के टाइप है ए एकल रम, बी अर्यरम, सी पट्टिल रम और डी मिश्रित रम। ठोस रम क्या होती है? यानी टेरोफाइटा में दो प्रकार की स्टील पाई जाती है। ठोस रम जिसको कहते हैं प्रोटोस्टील, दूसरी है नाल रम जिसको कहते हैं साइफोनोस्टील। तो प्रोटोस्टील क्या है? व्हाट इज प्रोटोस्टील? ये सबसे सरल प्रकार की स्टील होती है, यानी सिंपल टाइप। इट इज सिंपल टाइप ऑफ स्टील, जिसका केंद्रीय भाग जाइलम का बना होता है। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जाइलम ए में देखो, जाइलम है सबसे अंदर, उसके बाहर फ्लोएम है, फ्लोएम से घिरा रहता है जाइलम। और उसके बाद में परिरंभ के द्वारा घिरा रहता है, यानी जाइलम फ्लोएम व पेरिसाइकिल के द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार की रंभ में पित्त अनुपस्थित होती है। ठोस रंभ आद्य यानी प्रिमिटिव टेरोफाइट्स में पाई जाती है, जैसे टाइनिया, हार्नियोफाइटोन। सजीव में जैसे साइलोटेल्स ने, साइलोटम में
लाइकोपोडियम में और कुछ फर्न में पाई जाती है। ठोस रंभ युक्त जातियों में पर्ण ट्रेस केवल वेस्कुलर स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। ठोस रंभ के टाइप्स। ठोस रंभ 4 प्रकार के होते हैं। हैप्लोस्टील, एकल रंभ। इस प्रकार के रंभ में ठोस केंद्रीय जाइलम स्मूथ होता है जो चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। यह स्टील अनेक जीवाश्म वंशों जैसे राइनिया, हार्नियोफाइटोन तथा सिलेजनेला लाइकोपोडियम में पाया जाता है। सिलेजनेला क्राउसियाना में 2 एकल रंभ होती है जिसे डायस्टिलिक कंडीशन कहते हैं। सिलेजनेला वाइल्डेनॉय में 3 या 4 एकल रंभ पाई जाती है जिसे पॉलीस्टिलिक कंडीशन कहा जाता है। एकल रंभ के बाद में है सेकंड है एक्टिनोस्टील, अर्य रंभ। इस प्रकार की रंभ में ठोस केंद्रीय जाइलम में अनेक अर्य भुजाएं पाई जाती। बी डायग्राम में देखिए अर्य भुजाएं दिखाई देती है। द फ्लोएम सकेंद्री अथवा एक वलय में न होकर इन भुजाओं के मध्य में स्थित होता है। इस प्रकार की रंभ साइलोटम तथा लाइकोपोडियम सिरेटम में पाई जाती है। तीसरा है पट्टिल रंभ, सी जो डायग्राम है उसको देखिए, प्लेक्टोस्टील। इस प्रकार के स्टील में केंद्रीय जाइलम अनेक प्लेट्स में अथवा बेंड रूपी पट्टियों में डिवाइड हो जाती है। जाइलम की ये पट्टियां परस्पर समानांतर विन्यासित होती है तथा फ्लोएम जाइलम पट्टियों के एकांतर उपस्थित होता है, यानी इनके अंदर बीच बीच में फ्लोएम उपस्थित हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है स्टील, इस तरह की स्टील है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वाल्यूबाइल में पाई जाती है। चौथा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिश्रित में मतलब बीच बीच में कहीं कहीं मिक्स हो रखी है। इसमें डी डायग्राम में देखिए फ्लोएम के अंदर जाइलम मिक्स हो रखी है। इसमें केंद्रीय जाइलम अत्यधिक खंडित होकर अनेक अनियमित समूह में डिवाइड हो जाती है। जाइलम के ये समूह फ्लोएम उत्तक में अंतःस्थापित रहते हैं। इस प्रकार की स्टील लाइकोपोडियम सर्नम में पाई जाती है। इसके अलावा ओस्मुंडा रिगेलिस में भी मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है। ये है ठोस रंभ। उसके बाद में सेकंड है नाल रंभ। व्हाट इज नाल रंभ? साइफोनोस्टील। नाल रंभ या साइफोनोस्टील ठोस रंभ का ही परिवर्तित रूप होता है जिसमें केंद्रीय जाइलम ठोस न होकर खोखला वलय के रूप में पाया जाता है। इसमें आप डायग्राम में देखिए, इसमें अंदर जाइलम, जैसे हम देख रहे थे प्रोटोस्टील में जाइलम अंदर पाया जाता है ठोस रूप में। इसमें बीच में पित्त है, पित्त के बाहर जाइलम दिखाई दे रहा है। इसे मज्जायुक्त रंभ भी कहते हैं, यानी इसमें पित्त पाई जाती है। इस रंभ के केंद्रीय भाग में मृदुतकी अथवा दृढ़ोतकी मज्जा उपस्थित होती है जिसके बाहर की ओर जाइलम एवं फ्लोएम की सकेंद्रीय परतें पाई जाती है। फ्लोएम के बाहर क्रमशः पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस के एकल स्तर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की रंभ विकसित टेडोफाइट्स में पाई जाती है। जेफरी ने 1910 में पर्ण व शाखा अंतराल के आधार पर नाल रंभ को 2 भागों में डिवाइड किया था, शाखांतराल नाल रंभ और पर्णांतराल नाल रंभ। शाखांतराल नाल रंभ इस प्रकार की नाल रंभ में पर्णविदर अनुपस्थित होता है, अतः रंभ सतत वलय के रूप में उपस्थित होती है। लघुपर्णी टेडोफाइट्स में इस प्रकार की रंभ पाई जाती है। पर्णांतराल नाल रंभ इस प्रकार की नाल रंभ में पर्णविदर उपस्थित होते हैं, अर्थात रंभ छिद्रिल होती है, परफोरेटेड होती है। दीर्घपर्णी टेडोफाइट्स जैसे टेरिडियम, टेरिस आदि में इस प्रकार की रंभ पाई जाती है। नाल रंभ की उत्पत्ति। नाल रंभ की उत्पत्ति कैसे हुई?
नाल रम की उत्पत्ति ठोस रंभ में मज्जा के विकास से पित्त के विकास से हुई। मज्जा विकास के संबंध में दो मत है, मज्जा की अंतररंभी उत्पत्ति और मज्जा की रंभ बाह्य उत्पत्ति। तो मज्जा की अंतररंभी उत्पत्ति, यह मत अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इस मत का समर्थन वुडल, ग्वायनेवाग्ने, वावर, फान आदि ने किया। इस मत के अनुसार ठोस रंभ के केंद्र में स्थित जाइलम उत्तक का मृदुत्की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से नाल रंभ की उत्पत्ति हुई। इस मत की पुष्टि बोट्रिकियम विर्जिनेटम व ओस्मुंडा रिगेलिस में हो पाई। दूसरा जो मत है वो है मज्जा की रंभ बाह्य उत्पत्ति। यह मत जेफरी ने 1877, 1902, 1917 में प्रस्तुत किया। इस मत के अनुसार रंभ के केंद्र में मज्जा का विकास वल्कुट क्षेत्र की कोशिकाओं के अतिक्रमण से हुआ। मृदुत्की वल्कुटीय कोशिकाओं का अतिक्रमण संभवतः पर्ण व शाख विदर लीफ एंड ब्रांच गैप्स मार्ग से हुआ। इस प्रकार इस मत के अनुसार मज्जा की प्रकृति किससे है? वल्कुट से। नाल रंभ के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइफेनोस्टील। जाइलम व फ्लोएम की स्थिति के आधार पर नाल रंभ दो प्रकार की होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, बहिफ्लोएमी नाल रंभ, उभय फ्लोएमी नाल रंभ। बहिफ्लोएमी नाल रंभ एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील, उभय फ्लोएमी नाल रंभ एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। बहिफ्लोएमी नाल रंभ एक्टोफ्लोइक यानी जिसमें फ्लोएम बाहर की ओर हो। ए डायग्राम देखिए, इसमें जाइलम खोखले वलय के रूप में मज्जा को घेरे रहता है तथा जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, इसके बाद परिरंभ उपस्थित है। इस प्रकार की रंभ इक्विसिटम, ओस्मुंडा आदि वंशों में पाई जाती है। बी है इसमें देखिए, उभय फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम दोनों तरफ हो। जाइलम खोखले वलय के रूप में मज्जा को घेरे है तथा जाइलम के भीतर व बाहर दोनों तरफ इसमें फ्लोएम तथा परिरंभ। देखिए इस डायग्राम को, इसमें फ्लोएम और परिरंभ दोनों तरफ पाई जाती है। किसके दोनों तरफ? जाइलम के, इसलिए इसका नाम है उभय फ्लोएमी नाल रंभ। इसका एग्जाम्पल है एडियंटम, मार्सिलिया आदि फर्न में इस तरह की स्टील पाई जाती है। मार्सिलिया आपके थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है। तो मार्सिलिया का स्टेम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें उभय फ्लोएमी साइफेनोस्टील पाई जाती है, जिसमें जाइलम जो है खोखले वलय के रूप में मज्जा को घेरे। पित्त के बाहर क्या है? जाइलम। फिर जाइलम के भीतर व बाहर दोनों तरफ फ्लोएम और परिरंभ उपस्थित है। तो इस तरह का जो जाइलम है, इस तरह का नाल रंभ साइफेनोस्टील कहलाता है। फिर नाल रंभ के रूपांतरण। नाल रंभ के रूपांतरण में बहिफ्लोएमी और उभय फ्लोएमी दो तरह के रूपांतरण है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ए है सोलेनोस्टील, नली रंभी। इस रंभ में पर्ण ट्रेस, लीफ ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। इस स्थान पर स्टील में एक गैप बन जाता है। ए डायग्राम देखिए, जिसे लीफ गैप कहते हैं। एक सतह पर एक ही लीफ गैप होता है, अर्थात ओवरलैप्ड नहीं होता। नाल रंभ के समान नली रंभ भी बहिफ्लोएमी, एक्टोफ्लोइक अथवा एम्बीफ्लोइक हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है एडियंटम पेडेटम। बी है डिक्टियोस्टील, जाल रंभ। ये उभय फ्लोएम भी हो सकता है, नली रंभ जो सोलेनोस्टील है वो क्या है, डायग्राम में देखिए, बहिफ्लोएम भी हो सकता है और उभय फ्लोएम भी हो सकता है। आगे वाला जो डायग्राम है वो है जाल रंभ का, डिक्टियोस्टील।
फर्न की अनेक जातियों में हासित प्रकंद पर पत्तियां सघन व्यवस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप इनमें लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं। इस प्रकार की स्टील क्या कहलाती है? जालरम, डिक्टियो स्टील कहलाती है। यानी इसमें लीफ गैप जो है वो ओवरलैप्ड होते हैं और सोलेनो स्टील में लीफ गैप ओवरलैप्ड नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस और टेरिस। फिर सी टाइप की जो स्टील है वो है पॉलीसाइक्लिक स्टील, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। कुछ फर्न में इस तरह की रंभ पाई जाती है। कुछ फर्न में रंभ की 2 या अधिक समकेंद्री वलय उपस्थित होती है। इस प्रकार के रंभ बहुचक्रीय रंभ कहलाती है। टेरिडियम एक्विलिनम में 2, मेटोनिया पैक्टिनेटा में 3 तथा टेरिडियम पोडोफिला में 4 समकेंद्री वलय पाई जाती है। अब इस डायग्राम में कितने सारी मेरिस्टील्स ऑफ आउटर रिंग्स दिखाई दे रही है आपको। बहुचक्रीय रंभ का नामकरण इसकी बाह्य वलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि बाह्य वलय नलिरंभ हो, यानी नलिरंभ का मतलब साइफेनो स्टील, तो उसे बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहते हैं। और यदि बाह्य वलय जाल रंभ भी हो तो उसे पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहते हैं। जाल बहुचक्री जाल रंभ कहते हैं। यू स्टील, फिर डी है यू स्टीलिक साइफेनो स्टील। इसमें नाल रंभ की खोखली जाइलम वलय टूटकर अनेक कोलेट्रल संवनपुलों का निर्माण करती है। सभी संवनपुल एक वलय में स्थित रहते हैं। इसे पॉलीफेसिकुलर साइफेनो स्टील भी कहते हैं। इस प्रकार की रंभ इक्विसिटम के वायवीय प्ररोह की पर्व में पाई जाती है। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है यूस्टिलिक साइफेनो स्टील, यूस्टिलिक साइफेनो स्टील, और बी है पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। ए है पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील और बी है पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। यूस्टिलिक साइफेनो स्टील का नहीं है डायग्राम। ये जो डायग्राम है वो है पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील ए में देखिए आप, बाह्य वलय क्या है, इसमें नलिरंभ है। और पॉलीसाइक्लिक बी में पॉलीसाइक्लिक डिक्टिव स्टील में बाह्य वलय जालरंभ है, तो उसे बहुचक्री जालरंभ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए और मार्केट से बुक्स लेके आइए, साथ साथ में पढ़ाई करिए। यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।